अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमते भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामीति नामिने। श्रीकृष्ण लीला कथने सुदर्शन औदार्य माधुर्य गुणैश्चित्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं त्वं शिरसां नमामि। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्म प्रातःकालीन स्मरणीय नित्य लीला पृष्ठम जगत गुरु ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति विधान परमहंस प्रचार्य वर्तदंडी स्वामी श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभयचंद्र कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहितु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तदुपरांत मध्य शिक्षा गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में भी अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी भी अहितु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के श्री चरण कमलों में अपना साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनके भी कृपा की वांछा करता हूँ। तदुपरांत उपस्थित वैष्णव वैष्णवी मातृमंडली कथा पिपासु स्रोत मंडली सज्जन वृंद सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम है। हरे कृष्णा। देखो हम लोगों ने भगवान की कृपा से हम लोगों ने ये प्रयास किया कि हम नवद्वीप से आने के बाद प्रत्येक रविवार को नगर संकीर्तन अथवा कथा कीर्तन अवश्य ही करेंगे। और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की अहेतु की कृपा से और गुरुदेव की विशेष अनुकंपा से हमने ये अप्रैल के इस माह में ये हमारा चौथा रविवार है। हमने आपसे पहले 3 नगर संकीर्तन पिछले 3 रविवार को हमने करे और आज हम लोगों ने कथा कीर्तन का प्रोग्राम रखा और आने वाले रविवार को भी 27 तारीख को भी हम नगर संकीर्तन करेंगे। ठीक है, तो भगवान की कृपा से हम जो हमारा संकल्प है भगवान स्वयं सत्य संकल्प है और कोई उनका भक्त उनका आश्रित कोई संकल्प करता है तो स्वयं सत्य संकल्प भगवान ही उसके उस सत्य को पूर्ण कराते हैं। तो हम और सब आप लोग मिलके श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जीवों के ऊपर जो दया की भावना है इस भावना को अपने अंदर लाएं, ये हमारा प्रयास रहे। और हम खुद तो इस भावना को अपने अंदर लाने से कृतार्थ होंगे ही होंगे और जो जगत के जो जीव हैं उन तक जब ये भावना पहुंचेगी कीर्तन के माध्यम से तो निश्चित रूप से भगवान उनका भी परम मंगल करेंगे। क्योंकि कलयुग में भगवान के नाम संकीर्तन को ही क्या बतलाया गया है, यज्ञ बतलाया गया है ना। भागवत जी में ये बतलाया भी गया है कि जो कलयुग में बुद्धिमान लोग होंगे वो नाम रूपी संकीर्तन के द्वारा यज्ञ करेंगे। कलयुग में ये जो यज्ञ होता है ना, हवन होता है, इसका विशेष महत्व नहीं है। कलयुग में महत्व है विशेष रूप से नाम संकीर्तन रूपी यज्ञ करने का। तो जहाँ 2-4 भक्त मिलके संकीर्तन करते हैं तो समझ लो वो यज्ञ कर रहे हैं, ऐसा भागवत जी कहती हैं। तो भागवत जी ये प्रमाण अमलम है। स्वयं महाप्रभु कहते हैं कि हम भागवत जी के अलावा और किसी ग्रंथ को विशेष अपना वो नहीं देते, क्योंकि भागवत जी को ही गौड़ीय वैष्णव लोग अपना जो सर्वोच्च ग्रंथ है उसको स्वीकार करते हैं। भागवत जी को बताया अमल पुराण है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, कोई भी इसमें वो नहीं है। तो हम सब लोग मिलकर यहाँ गाजियाबाद में प्रयास कर रहे हैं
और निरंतर हमारे प्रयास धीरे 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 बड़े हों, और जो हमने हरि गुरु वैष्णव की सेवा के लिए जो सोचा हुआ है उस सेवा को हम यहाँ गाजियाबाद में भी पूर्ण रूप से कर पाने में सफल हो, ऐसी गुरु जी के चरणों में, ऐसी वैष्णव के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार करें। तो अभी एकादशी को हम लोगों ने एक भक्ति यहाँ जाके कथा करी थी, है ना। उस कथा में हमने उन लोगों को ये बतलाया था कि भाई कलयुग में जो है विशेष रूप से किस चीज़ की प्रधानता है, अर्थात किस कार्य को करने से भगवान अति शीघ्र प्रसन्न होंगे। तो हमने उनको बतलाया कि कलयुग में जो है विशेष रूप से भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान का नाम, हरि नाम, जो व्यक्ति हरि नाम करता है भगवान निश्चित रूप से उससे प्रसन्न होंगे ही। और जो हरिनाम को छोड़ के अन्य भक्ति के साधनों में लगा हुआ है तो भगवान उससे उतनी शीघ्रता से और उतनी अधिक मात्रा में प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि कलयुग का जो धर्म है वो नाम संकीर्तन है ना। कलयुग का धर्म क्या है? नाम संकीर्तन। तो जो नाम संकीर्तन रूपी धर्म का पालन करता है भगवान साक्षात स्वयं धर्म है, तो इसलिए जो है भगवान उससे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं जो नाम संकीर्तन रूपी यज्ञ में अपना आहुति देता है। तो हम लोगों को सबसे पहले अपने मन में ये बात निश्चित कर लेनी है कि हम भगवान के नाम के अलावा अर्थात हरि नाम के अलावा किसी विशेष साधन पर अधिक बल नहीं देंगे। हम जितना अधिक बल देंगे अपने गुरु से प्रदत्त नाम पे ही अपना पूरा बल रखेंगे। संख्या पूर्वक नाम गान न तभी कालावसानी कृतो निद्रा हार विहार कादि विजितो चैतन्यता दीनो चलियो। श्री सदगोस्वामी अष्टकम में इस बात को बतलाया गया कि हमारे जो गुरु वर्ग हैं, जो हमारे गोस्वामी लोग हैं, उन्होंने किस प्रकार से भगवान के नाम का जप किया है। कहने कि संख्या पूर्वक नाम गान न तभी, कि जो गुरु के द्वारा प्रदत्त संख्या है उस संख्या को सब समय ही करना है। और कैसे करना है? निद्रा हार विहार का दिवितो, कि निद्रा का परित्याग करके, हार विहार का परित्याग करके सबसे पहले हमको जो अपना समय देना है वो अपने नाम जप को देना है जो गुरु प्रदत्त है। गुरु जी ने बोला है कि कम से कम 16 माला जप करना है, तो 16 माला जप सभी को करना चाहिए। जिसने नाम ग्रहण करा है उसको दीक्षा के बाद तो ये निश्चित हो जाना चाहिए कि बिना 16 माला करे मैं एक समय का कम से कम भोजन नहीं करूंगा। अगर मेरी रात तक 16 माला नहीं हुई तो रात तक 16 माला पूरी करके ही मैं रात का प्रसाद ग्रहण करूं, ऐसा नियम बना के वो अपना 16 माला का जप करे, तब तो कहीं गुरु कृपा का वो विशेष रूप से पात्र होगा। अगर गुरु के उपदेश का ही पालन नहीं करेगा शिष्य तो फिर तो गुरु जी भी क्या कर लेंगे, गुरु जी भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गुरु जी के जो कृपा है ना वो उनके उपदेशों में छिपी हुई है। गुरु जी किसी को उपदेश देते हैं तो समझो अपनी कृपा का वर्षन कर रहे हैं। अब हम उपदेश को ग्रहण करके पालन नहीं करेंगे तो फिर वो हमारा उपदेश कैसे मंगल करेगा। डॉक्टर के पास हम गए, हम बीमार हैं, डॉक्टर के पास हम गए, डॉक्टर ने हमको हमारी बीमारी की दवाई दी। अब डॉक्टर ने दवाई दे दी, अब हम उसको खाए ना तो हमारी बीमारी ठीक होगी? कभी नहीं होगी, है ना। तो ऐसे ही सदगुरु वैद्य रूपी जो हमारे डॉक्टर हैं, सदगुरु ये जो वैद्य हैं, और ये जो बीमारी है हमारी भवरोग की है, हमको भवरोग लगा हुआ है, संसार को भोगने की कामना, संसार को प्राप्त करने की कामना। संसार ना तो किसी का था, ना है, ना होगा, ना ये किसी का होगा, कभी नहीं होगा। संसार बिल्कुल वैसे है जैसे अपनी परछाई को पकड़ना। कोई भी व्यक्ति इस संसार में अपनी परछाई को नहीं पकड़ सकता। पकड़ पाएगा कोई भी अपनी परछाई को नहीं पकड़ सकता। तो संसार ठीक वैसे ही है। संसार हमारी जैसे परछाई है ना, और हम उसको पकड़ने के लिए दौड़े, हम उसको कभी नहीं पकड़ पाएंगे। हम संसार को पकड़ने के लिए जितना दौड़ेंगे संसार उतना ही हमसे भागता चला जाएगा, है ना। संत लोग उदाहरण देते हैं जैसे रेगिस्तान में जो हिरन होता है, जब उसको प्यास लगती है तो वो जब दूर अपनी नज़र उठा के देखता है तो उसको रेगिस्तान में कहीं जल का आभास होता है, और जब वो दौड़ के वहाँ तक पहुँचता है, वहाँ जाके देखता है कि यहाँ तो पानी है ही नहीं, यहाँ तो जल है ही नहीं, और यहाँ तो रेत ही रेत है। तो ऐसे ही उसको जब वहाँ खड़े होकर आगे देखता है तो आगे उसको फिर ऐसा ही लगता है कि आगे पानी है,
फिर वहाँ दौड़ता है, वहाँ जाके भी देखता है कि वहाँ भी पानी नहीं है। तो ऐसे ही वो हिरन दौड़ता रहता है लेकिन उसको कहीं पानी नहीं मिलता। तो इसको कहते हैं भ्रम। इसको क्या कहते हैं? भ्रम। उसको स्थल में जल का भ्रम हुआ है और हिरन दौड़ रहा है। ठीक ऐसे ही हमको इस दुखालय संसार में कुछ सुख का भ्रम होता है और हम उस सुख को वास्तविक मान के उसको पाने के लिए दौड़ते रहते हैं, लेकिन वो सुख हमारे जीवन में कभी भी स्थायी रूप से नहीं ठहरता, अर्थात वो हमको प्राप्त नहीं होता, है ना। जैसे सुख क्षण भर के लिए आता है लेकिन दुख तो सब समय ही रहता है ना। तो क्योंकि ये संसार दुखालय में भगवान ने स्वयं बतलाया, संसार दुखालय शाश्वतम। इस दुख रूपी संसार के घर में हम कैसे सुखी हो जाएंगे? तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो समझ लेता है कि भाई यहाँ सुख नहीं है और यहाँ अगर हम अपने आप को सुखी रखना चाहते हैं तो ये हमारी मूर्खता है। तो हम क्या करें? हमको ये ज्ञान होना चाहिए कि संसार दुखालय है, यहाँ सुख नहीं है, यहाँ दुख ही दुख है। तो दुख की उस परिस्थिति में सिर्फ भगवान का आश्रय करके, गुरु चरणों का आश्रय करके जब भगवान का भजन करेंगे तो फिर क्या होगा? फिर होगा हमारे जीवन में आनंद का आगमन, सुख दुख से ऊपर उठेंगे। जब गुरु चरण आश्रय कर लेंगे और भगवान का भजन करेंगे तो ये संसार के जो त्रिताप रूपी कष्ट हैं, ये जो सुख और दुख रूपी जंजीरें हैं, इनसे हम मुक्त होते चले जाएंगे। और मुक्त होते चले जाएंगे तो हमको आनंद का अनुभव होने लगेगा, क्योंकि भगवान स्वयं आनंद कंद स्वरूप है ना। रसो वैसा, समस्त रसों के वो सागर हैं। तो भगवान आनंद कंद हैं, तो उन्हीं भगवान की कृपा से हमको उनकी अनुभूति होने लगेगी कि भैया इस संसार में किसी को भी प्रेम करके, किसी को भी अपना मान के मैं सुखी नहीं हो सकता। मैं एकमात्र श्री हरि को अपना मान के उनको जब प्रेम करूंगा तभी मैं आनंद से अपना जीवन जी पाऊंगा, है ना। तो गुरु वैष्णव के चरणों में हमारी श्रद्धा हो, उनसे हमारी प्रीति हो, उनसे हमारी मित्रता हो और भगवान से हमारा संबंध हो, है ना। भक्ति में सबसे जरूरी है संबंध। जैसे संसार में हम लोग सेवा जो करते हैं वो बिना संबंध के करते हैं क्या? सेवा बिना संबंध के होती है? नहीं होती। एक माँ अपने बच्चे की सेवा करती है तो संबंध है इसीलिए तो करती है कि उसका वो बच्चा है। दूसरे बच्चों की तो नहीं करती, पॉटी साहब जाके अपने की करती है क्योंकि अपने से संबंध है ना। एक पिता जो क्या कहते हैं पूरे दिन सर्दी में गर्मी में बाहर 10 घंटे 12 घंटे काम करके धन कमाता है अपने परिवार के लिए, क्योंकि परिवार से उसका संबंध है। वो धन कमा के लाएगा तो पड़ोसियों को तो देगा नहीं, क्योंकि पड़ोसियों से संबंध नहीं है ना। तो जिससे संबंध है उसी के लिए सब कार्य करा जाता है, उसी के लिए सब सेवा करी जाती है। तो लेकिन हमारे जो संबंध है ना, ये शरीर के संबंध है। इनको ठाकुर भक्ति विनोद जी ने जैव धर्म में अनित्य धर्म बतलाया। अनित्य मतलब कि ये नैमित्तिक धर्म है, ये शरीर खत्म होने के साथ साथ ये संबंध भी खत्म हो जाएंगे, है ना। जैसे मेरे शरीर से जिन का भी संबंध है, मेरा शरीर खत्म हो गया तो सारा संबंध खत्म हो गया, या जिससे मेरा संबंध है वो खत्म हो गया तो उससे मेरा संबंध भी खत्म हो गया। तो एक ऐसा संबंध जो हमेशा से है वो क्या है? वो है जीवात्मा का परमात्मा से संबंध। भगवान भी सदैव है और उनका जो विभिन्न अंश जीव है वो भी सदैव है। तो ये जो जीवात्मा और परमात्मा का संबंध है ये नित्य संबंध है, इसी को नित्य धर्म बतलाया गया। जीव जब परमात्मा की सेवा करता है तो वो सेवा ही नित्य धर्म है। तो हमको इस संबंध को जानना पड़ेगा, और इस संबंध को हम कैसे जानेंगे? इस संबंध को हम गुरु जी की कृपा से जानेंगे। जब कोई जीव गुरु जी के चरणों में जाके बैठता है और अपना समर्पण करता है, गुरु जी से नाम दीक्षा ग्रहण करता है, तो उस समय क्या होता है? उस समय चैतन्य चरितामृत में बतलाया कि दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण करे तत् आत्मसम। कि जब कोई जीव गुरु जी के निकट जाके दीक्षा मंत्र ग्रहण करता है, गुरु जी उसके कान में जब मंत्र देते हैं तो उसी समय कृष्ण उसको अपना लेते हैं, करे आत्मसम, और अपने जैसा बना देते हैं जब गुरु जी उसको दीक्षा देते हैं। अर्थात उसको अब वो दिव्य ज्ञान गुरु के द्वारा मिल गया, जिस दिव्य ज्ञान के माध्यम से अब वो सेवा करेगा। जिसकी दीक्षा नहीं हुई, अभी उसको अर्थात ज्ञान नहीं मिला तो वो ठाकुर सेवा भी नहीं कर सकता, है ना। हमारे मंदिरों में, गौड़ीय मठों में, ठाकुर जी के गर्भगृह में जो दीक्षित व्यक्ति होता है उसी को प्रवेश दिया जाता है।
जिसकी दीक्षा नहीं हुई अर्थात जिसका जनेऊ संस्कार नहीं हुआ उसको गर्भगृह में प्रवेश नहीं मिलता। तो इसीलिए गुरु के निकट जाके जितनी जल्दी हो सके आप दीक्षा ग्रहण करें, क्योंकि भैया ये जीवन तो अनित्य है, पता नहीं कब सांस बंद हो जाए, है ना। तो हम कम से कम अपने इस जीवन को प्राप्त करके सबसे पहला काम करें, दीक्षा ले लें, और दीक्षा लेके फिर भजन हमारा शुरू हो जाएगा। तो दीक्षा नहीं ली और तब तक थोड़ा हरिनाम करेंगे तो कुछ कुछ संस्कार बनेंगे, कुछ कुछ सुकृतियाँ बनेंगी, भजन नहीं है। भजन होगा दीक्षा के बाद। तो जितने भी आप सब लोग हो, बच्चे लोग, यूथ, यंग यहाँ बैठे हुए हो तुम सब, है ना, तो तुम लोग सब अभी क्या करो, अभी निश्चित रूप से भगवान को प्रार्थना करो, जिनका जिससे हरिनाम हुआ उन्हीं को अपना दीक्षा गुरु के रूप में ग्रहण करो। और कोई ऐसी असुविधा हो कि वहाँ से दीक्षा नहीं मिल रही है तो आप कभी भी ये भेद नहीं करना कि ये तो अलग गुरु हैं, ये तो अलग गुरु हैं। टोटल जितना भी गौड़ीय संप्रदाय है ये श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु का परिवार है ना। प्रभुपाद जी ने क्या बोला है, वी आर चैतन्यास फैमिली, वन चैतन्यास फैमिली। हम सब लोग श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु के परिवार के लोग हैं, चाहे वो इस्कॉन डिवोटीज हैं चाहे वो गौड़ीय मठ के भक्त हैं, सब चैतन्य महाप्रभु के परिवार के लोग हैं। तो प्रभु जी इस्कॉन की गुरु जी से भी दीक्षा ले सकते हैं? इस्कॉन गुरु से भी दीक्षा ले सकते हैं अगर वो देते हैं, क्योंकि पर थोड़ा इस्कॉन में अभी क्या है कि इस्कॉन में दीक्षा देने के लिए बड़ा लंबा एक प्रोसीजर है। वहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्स हैं, वहाँ पे भक्ति लता कल्प वृक्ष करके कोई कोर्स होता है, वो कोर्स चलता है। तो मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 10 से 12 साल हरिनाम करते करते हो गए लेकिन उनको अभी दीक्षा नहीं मिली, है ना। जैसे हमारी वो दीदी भी रहती है सिटी फॉरेस्ट में, क्या नाम है उसका, हाँ मणिकर्णिका, मोनिका, है ना। तो उसको भी बहुत लंबा समय हो गया लेकिन दीक्षा भी उसको भी नहीं मिली है, क्योंकि इस्कॉन में दीक्षा लेना बड़ा मुश्किल है। वहाँ 10-12 साल तक बैठे रहो, 10 से 12 साल तक, अभी तो माता जी 10 से 12 साल तक वहाँ लोगों को लगा के रखते हैं। तो ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि हे ठाकुर जी, आपने मेरे को किस रूप में दर्शन देने का सोचा है, आप मेरे लिए किस रूप में किस गुरु के रूप में आएंगे, क्योंकि भगवान ही आते हैं ना सदगुरुदेव रूप में। तो आचार्य माम भी जाने थे कि आचार्य को अर्जुन मेरा ही रूप जानो, मैं जब जिस पे कृपा करता हूँ तो उसके जीवन में सदगुरु के रूप में आता हूँ, गुरु के रूप में आता हूँ, आचार्य के रूप में जाता हूँ। और वो भगवान ही आचार्य का रूप धारण करके, गुरु का रूप धारण करके उस जीव का मंगल करने के लिए आ जाते हैं। मैं तो कितनी बार ये सोचता हूँ कि एक कीर्तन है ना, कि वो कौन सा कीर्तन है कि किस भेष में नारायण, है ना, पता नहीं किस रूप में, हाँ किस रूप में नारायण मिल जाएंगे। कैसे वो कीर्तन थोड़ा आता है, कैसे वो पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा, है ना। ये कीर्तन जब मैं सुनता हूँ ना, मेरा जो भाव है वो क्या है, हमको तो नारायण के ही रूप में मिले, हरि बोल, है ना। तो जो भगवान है ना वो क्या रूप बना के आए, वो श्रील गुरुदेव श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के रूप में आए। तो हमको तो नारायण के ही रूप में मिले, हमको उन्होंने अपना रूप नहीं बदला अपनाने के लिए, वो नारायण रूप में ही आए। तो हम तो अपने आप को इतना क्या बोले कि एक कहावत